सीखने? तू किधर लेके आ रहे मेरे को? कब से मैं पूछ पूछ के थक गई और साला तू मुंह में दही जमा के बैठा है। अभी बता मेरे को किधर लेकर आया है? काय को सुबह से एंग्री यंग मैन बन के बैठा है? चलो मेरे साथ। ये क्या बदतमीजी है युवराज? मुझे यहां इस कोठरी में क्यों बांध के रखा है? मेरे हाथ खोलो अभी। आई एम टॉकिंग टू यू। आओ वृंदा। शोर नहीं चाचू, शोर नहीं। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो हम लोग आज तक करते आए। आपको तो अच्छी तरह पता है ना चाचू, जिस किसी को भी मेरे राज के बारे में पता चलता है हम उसके साथ क्या करते हैं। और आज मेरा राज आपके कारण सारी दुनिया के सामने आ सकता था चाचू, सबके सामने आ सकता था। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई युवराज, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया युवराज, वो मेरी भूल थी। बोलोगे? हाँ चाचू, बोलोगे आपसे? हाउ कूल इज दैट ना? सुना वृंदा, सुना तुमने? पीके चाचू से बोलोगे इनसे जो राज इतने सालों तक घर की चार दीवारी के अंदर बंद था, जिसके बारे में घर के लोग भी आपस में बात नहीं करते थे, वो राज इन्होंने किसी से बाहर जाके बोल दिया और कहते हैं कि इनसे बोलोगे। कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई आपसे चाचू? कैसे? क्या आप सांस लेना कभी भूल जाते हैं? हाँ, नहीं ना। तो फिर आप ये कैसे भूल गए कि मेरा राज बाहर नहीं जाना चाहिए? कमाल करते चाचू, कमाल करते हो। इस वृंदा को घर से बाहर निकलवाने के चक्कर में आपने मेरी इज्जत और अपनी जान दोनों को खतरे में डाल दिया चाचू। नहीं युवराज, नहीं। तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारे डीके चाचू तुम्हारा बुरा करने के बारे में सोच भी सकते हैं? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन करो युवराज, ये लड़की, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है युवराज। चुप! अगर आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा होता, सब कुछ मैंने अपनी इन कानों से नहीं सुना होता चाचू, तो शायद आज भी हमेशा की तरह मैं आपकी बातों पर यकीन कर लेता। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, मैंने सब कुछ खुद देखा और सुना है चाचू। सो प्लीज अपना इल्जाम वृंदा पर मत डालो। युवराज, जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ देखा, वो सब आधा सच है, वो पूरा सच नहीं है युवराज। ज्यादा मत बोलो चाचू, मत बोलो। जिसने भी इसके पहले इतनी बड़ी गलती की है, क्या हमने उनको इतना बात करने का मौका दिया था? नहीं ना। तो फिर आप इतना कैसे बोल सकते हो चाचू? टेल मी, हाउ कैन यू से सो मच? आज आप उस तरफ हैं चाचू, इसलिए आपके साथ भी वैसा ही सलूक होगा जैसा सबके साथ हुआ है। नहीं युवराज, नहीं। हाँ, चाचू, ये आप ही का बनाया हुआ नियम है ना? जो कोई भी अपनी खाल से बाहर निकलने की कोशिश करे, उसकी खाल निकाल दी जाए। याद है?
याद है जैसे हमने घर के नौकरों की घाल निकाली थी, जब उन्हें मेरे राज के बारे में पता चल गया था चाचू, को याद आया? हाँ, हमने तो किसी को भी नहीं बख्शा चाचू, वो चाहे घर के नौकर हो, सुनी चाची, मेरे दोस्त या बेचने के पापा ही क्यों ना हो। किसी को नहीं बख्शा। जिसने भी मेरे राज के बारे में जाना है वो या तो गया काम से या तो अपनी जान से। I'm sorry चाचू, I'm really sorry, but the rules are rules. रूल तो सबके लिए एक ही होता है ना चाचू, है ना? और आज आपने रूल तोड़ा है। तो मैं युवराज, 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 मैं तुम्हारा डीके चाचू हूँ युवराज। तुम मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो युवराज? वी आर फैमिली। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने युवराज? अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। मैंने अपनी बीवी से रिश्ता तोड़ दिया युवराज। इस परिवार के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। नहीं 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 चाचू, नहीं, बात सुन युवराज। नहीं, आपकी आवाज मुझे आज कुछ अच्छी नहीं लग रही है। इसको बंद करना होगा, कुछ तो करना होगा। वृंदा, ये सबसे बड़े गुनहगार तुम्हारे हैं। पहले तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला, फिर तुम्हें घर से बाहर निकलवाने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गए थे। इसलिए इनकी सजा की शुरुआत तुमसे होगी, तुमसे वृंदा। और याद रखना, ये तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं कांपने चाहिए, बिल्कुल नहीं। कोई रहम नहीं, कोई माफी नहीं, सिर्फ सजा। अपनों से धोखा करने की सजा। It's all yours. युवराज, युवराज, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो युवराज। ऐसे मत करो युवराज। मैं चीख चीख के सबको कब से कह रहा हूँ युवराज, ये वृंदा नहीं संध्या है। मेरी बात मानो युवराज। क्यों इसके जाल में फंस रहे हो तुम लोग युवराज? ये संध्या है, ये इसका प्लान है हमें मारने का युवराज। ठीक है, शट अप। ये वक्त भी कमाल की चीज है ना, कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। अब देखो ना, कुछ दिनों पहले तुम्हारा यही लाडला भतीजा मुझे तुम्हारे हवाले करके गया था ताकि तुम मुझे नोच खाओ। और आज तुम्हारा वही लाडला भतीजा तुम्हें मेरे हवाले करके गया और कहा है बिल्कुल तरस न खा, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता टीके। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। मेरी इज्जत पर हाथ डालने के लिए, बहू समान बेटी समान लड़की की इज्जत पर हाथ डालने के लिए, मेरे अंधेपन का फायदा उठाने के लिए, मेरी बहनों का अपमान करने के लिए, ये मेरे पापा के लिए उनका मुंह बंद करके उनकी सांसें बंद कर दी थी ना तुमने। मार डाला ना मेरे बाबा को। और ये नीरज के लिए इसे जान से मारकर तुम लोगों ने खाई में फेंक दिया। युवराज, मम्मी चाची और उनके माँ बाप के साथ किए गए एक एक अन्याय के लिए, ये उन सब नौकरों के लिए जिन्हें तुमने और युवराज ने बेरहमी से मारा। युवराज जल्दी अंदर आओ। युवराज, ये संध्या है, इसकी बातें सुनो युवराज। ये वृंदा नहीं है, ये संध्या है युवराज। जल्दी आओ युवराज, जल्दी अंदर आओ। मैं चाहूं तो आज तुम्हें जान से मार सकती, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, वरना तुम जैसे जानवर में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। तुम लोगों ने मेरे पापा को मार डाला,
लेकिन मेरे बाबा ने हमें किसी की जान लेना सिखाया ही नहीं, इसीलिए जिंदा छोड़ रही हूँ तुम्हें। आजाद नहीं छोड़ूंगी, कानून से सजा दिलवाऊंगी तुम सबको। तुम लोगों का हश्र दुनिया भर के लिए सबक बनेगा, याद रखना। क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? इतनी बड़ी गलती की इतनी छोटी सजा, और वो भी डीके चाचू जैसे मोटी चमड़ी वाले इंसान को। नो वे। उनका बाकी हिसाब मैं पूरा करके आता हूं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ये युवराज अपने पागलपन में कहीं डीके चाचू की भी जान न ले ले। मुझे उसे रोकना होगा। युवराज! युवराज! युवराज रुक जा! युवराज! युवराज रुक जा! युवराज, युवराज, युवराज मेरी बात सुनो। युवराज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो युवराज। युवराज तुम क्यों इसके झांसे में फंस रहे हो युवराज? युवराज लेकिन मैं तुम्हारा चाचू हूँ युवराज। शोएब, अंदर से सब साफ कर देना, एक भी निशान नजर नहीं आना चाहिए। अंदर जो कुछ भी हुआ, यहां से जाने के बाद वो सब कुछ भुला देना, क्योंकि तुम तो देख ही चुकी हो ना, मैं तुमसे भी बड़ा गुंडा हूं। जो भी मेरे राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, उसका अंजाम यही होगा। इसलिए यहां जो कुछ भी हुआ हमेशा के लिए भूल जाना, और मेरे राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में दफना देना। ओके, लेट्स गो। चलो। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? चिल। अरे नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में? ठंडा लेने का बिडू। बड़ी फनी लैंग्वेज है तुम्हारी, बड़ा मजा आता सुनकर। वैसे तुम्हें मजा आया कि नहीं आज डीके चाचू से अपना बदला लेकर? आदि, आज दिवाली के बाद मैं पालना कर गई थी। हमारे पड़ोस में जो लीला आंटी है, वो कह रही थी कि संध्या वहां आई थी। वो बस घर को देखे जा रही थी, जैसे कि उसे सब कुछ दिखता, और घर को देखने के बाद वो वहां से चली गई। संध्या वहां आई थी और घर को देख रही थी मतलब? आदि,
मतलब तो साफ है, पालना घर 20 दिनों के लिए बंद था और उसके पहले हर दिन मैं पालना घर जाया करती थी। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो दिवाली की छुट्टियां थी, इसी दौरान संध्या उस घर में आई थी। पर वो लड़की कौन हो सकती है? साक्षी कह रही है कि वो लड़की देख भी सकती है, लेकिन ये कैसे मुमकिन? संध्या तो नहीं देख सकती, वो पिछले 18-19 सालों से अंधी है। जरूर ये वो दूसरी लड़की होगी और शायद वो देख भी सकती हो सकता है कि संध्या बनने से पहले वो संध्या से जुड़ी हर चीज और हर इंसान को जानना चाहती हो। अरे वाश, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चल रहा है। पर कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी बातों पर भरोसा करके हम फिर से किसी मुसीबत में आ जाए। पर साक्षी, श्रेया जो बात कह रही है वो गौर करने लायक है। पर आदित्य, अगर वो लड़की संध्या नहीं कोई और है, तो फिर उसने दीपेश भाई को पैसे क्यों दिए? हमारा घर छुड़वा कर वो घर में वापस क्यों करवाया? ये भी जरूर उसकी कोई चाल होगी। यहाँ बैठ के डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, हम में से किसी एक को वहां जाना ही पड़ेगा, वहां जाके ही पता चलेगा। मैं जाऊंगी। ऐसे भी संध्या के आने के बाद मैं उससे मिली नहीं। मैं रत्नागिरी में रहती हूँ, कह दूंगी कि संध्या के आने की खबर मिलकर उससे मिलने चली आए। चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे, या फिर उन लोग मुझे कितना भी ह्यूमिलेट करे, मैं वहीं रहकर पता लगाऊंगी कि आखिर सच क्या है। हेलो सिंघानिया साहब जी, मैं सरला जागीरदार बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, दरअसल मैंने फ़ोन किया था कि डीके आपके साथ वहाँ क्लब में है क्या? नहीं भाभी, डीके को मिले हुए तो एक अरसा हुआ। वैसे बात क्या है? कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, टेंशन तो कोई नहीं है। वो दरअसल ना डीके का फ़ोन लग ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा कहीं आपके साथ ना हो क्लब में। चलिए ठीक है, मैं रखती हूँ। थैंक यू। चला गया डीके। आखिर ये डीके जा कहाँ सकता है? युवराज भी तो आज सुबह से उस वृंदा के साथ कहीं गया हुआ है। जरा पता लगा वो कहाँ है। हो सकता है वो डीके उन्हीं के साथ हो। लो, वृंदा और युवराज तो आ भी गए। कहाँ ले गए थे तुम वृंदा को? और डीके साथ था तुम्हारे? नहीं मॉम, डीके चाचू को मैंने कल से नहीं देखा है। बस आखिरी बार मैंने उनको पार्टी में देखा था। युवराज, डीके को आज सुबह से किसी ने नहीं देखा। पता नहीं सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया है वो। बिना बताए बिना पूछे तो वो आजकल बहुत सारे काम करने लग गए मॉम। गए होंगे कोई नई सीडी बनवाने या फिर कोई नया राज दुनिया के सामने लाने। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो युवराज। अंदर से सब साफ कर देना, एक भी निशान नजर नहीं आना चाहिए। जो भी मेरे राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, उसका अंजाम यही होगा। जिसने भी मेरे राज के बारे में जाना है
वो या तो गया काम से या तो अपनी जान से। कहीं युवराज ने वाकई डिकी अंकल की जान तो नहीं ले ली?